तेज बारिश में हमारे लिए खाना कहाँ से लाएंगे? मेरे बच्चों तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। किट्टू घर से निकलकर टोनी के पास आई। टोनी मेरे बच्चों को बहुत जोर की भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। किट्टू मेरे पास तो बस ये कुछ अनाज के दाने रखी हुई है, तुम इन्हें ले लो। किट्टू ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन भी जंगल में तेज बारिश शुरू थी। टोनी और किट्टू के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। टोनी ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। किट्टू चलो कालू कौवा के पास चलते हैं, क्या पता कुछ मदद हो जाए। किट्टू और टोनी कालू कौवा के पास आए। कालू भैया गेट खोलो, कालू भैया गेट खोलो। ये तो किट्टू है, जरूर खाना लेने आई होगी। अपना खाना छिपा देता हूँ। कालू कौवा ने अपना सारा खाना छिपा दिया। कालू भैया हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी कुछ मदद कर दो। मैं तो खुद अपने घर में 2 दिन से भूखा हूँ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ खाना खोजने। वहाँ से जाते हुए टोनी और किट्टू ने कालू कौवा द्वारा छिपाया हुआ खाना देख लिया। वहीं जंगल में दूसरी तरफ एक नैना चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। नैना चिड़िया की दोस्ती एक जादुई फलों के पेड़ से थी। नैना जब भी जादुई पेड़ के पास जाती, जादुई पेड़ नैना को टोकरी भरकर फल देता। जादुई पेड़, अगर तुम ना होते तो मैं इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों का पेट कैसे भरती। नैना तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नैना फल की टोकरी लेकर अपने घर जा रही थी, तभी नैना को रास्ते में किट्टू मिली। नैना इतनी तेज बारिश में तुम्हें ये फल की टोकरी कहाँ से मिली? किट्टू एक जादुई पेड़ मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे फलों की टोकरी दी। नैना ने अपनी फलों की टोकरी किट्टू को दे दी। किट्टू मैं कल टोनी और तुम्हारी दोस्ती जादुई पेड़ से करा दूंगी। किट्टू ने कुछ फल टोनी को दे दिए और कुछ फल अपने घर ले आई। अरे मेरे बच्चे तो सो गए, जब ये सोकर उठेंगे तब इन्हें ये फल खिला दूंगी। कालू कौवा किट्टू के घर से बाहर बैठकर किट्टू को देख रहा था। रात में जब किट्टू सो गई, कालू कौवा चोरी से आकर किट्टू के फलों की टोकरी चुरा ले गया। अब मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, अब आराम से सोता हूँ। मम्मा मम्मा भूख लगी है, बेटा अभी तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल खिला देती हूँ। किट्टू घर में फलों की टोकरी ना पाकर परेशान हो गई और अपने बच्चे को भूखा ही सुला दिया। अगले दिन टोनी चलो मैं तुम्हें और किट्टू को जादुई पेड़ से मिलवाती हूँ। नैना टोनी किट्टू तीनों जादुई पेड़ के पास चल दिए। जादुई पेड़ ये मेरे दोस्त हैं, क्या तुम इनकी मदद करोगे? नैना मैं जानता हूँ, तुम्हारी तरह तुम्हारे दोस्त भी अच्छे ही होंगे, मैं इनकी मदद जरूर करूँगा। जादुई पेड़ ने बारी बारी से तीनों को फलों की टोकरी दे दी। तीनों चिड़िए फलों की टोकरी लेकर अपने अपने घर की तरफ चल दी। किट्टू फलों की टोकरी लेकर जा रही थी, तभी कालू कौवा ने किट्टू को फलों की टोकरी ले जाते हुए देख लिया। किट्टू ये फलों की टोकरी मुझे दे दो। कालू भैया आप अपने लिए कुछ फल इस टोकरी से ले लीजिए, मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं, मुझे जल्दी जाकर ये फल अपने बच्चों को खिलाने हैं। कालू कौवा ने किट्टू को मिट्टी की दलदल में धक्का दे दिया और फल की टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चला गया। भैया पेट में जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं, भूख तो मुझे भी लगी है, पर मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? भैया मम्मा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? हम दोनों टोनी मौसी के पास चलते हैं। दोनों बच्चे टोनी के पास आए। टोनी मौसी हमें मम्मा की चिंता हो रही है, मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? किट्टू तो फल लेकर हमारे साथ ही निकली थी, अब तक तो किट्टू को घर आ जाना चाहिए था। टोनी नैना के पास आई। टोनी और नैना ने किट्टू को पूरे जंगल में खोज लिया, लेकिन उन्हें किट्टू कहीं भी नहीं मिली। टोनी किट्टू कहाँ चली गई? सब जगह खोज लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। नैना चलो एक बार जादुई पेड़ से चलकर किट्टू के बारे में पूछते हैं। टोनी और नैना जादुई पेड़ के पास आई तो किट्टू वहीं पर थी। किट्टू तुम्हें चोट कैसे लगी? किट्टू ने नैना और टोनी को पूरी बात बताई। कालू कौवा बचाओ, मैं दलदल में जा रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। तभी जादुई पेड़ को किट्टू की आवाज सुनाई दी। ये तो किट्टू है, मुझे किट्टू को बचाना होगा। जादुई पेड़ ने अपने जादू से लंबे हाथ करके किट्टू को दलदल से बाहर निकाल दिया। कालू कौवा ने ये सब ठीक नहीं किया, हमें कालू कौवा को इसकी सजा देनी होगी। किट्टू तुम्हें चोट लगी है, तुम घर जाओ। तुम मेरी बात सुनो। सभी ने कालू कौवा को सजा देने के लिए एक प्लान बनाया। अगले दिन
टोनी और नैना कालू कौवा के घर के बाहर आए। नैना, तुम्हें पता है जंगल में एक जादुई पेड़ है। चलो टोनी, इससे पहले किसी और को पता लगे हमें उसकी सारी शक्ति छीन लेते हैं। उस पेड़ की शक्ति मैं छीनकर जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा जादुई पेड़ के पास आया। हे पेड़ सुनो, अपनी सारी शक्ति मुझे दे दो वरना तुम्हें कुल्हाड़ी से काट दूंगा। शक्ति चाहिए? रुको अभी देता हूँ। जादुई पेड़ कालू कौवा को खूब पटक पटक कर पीटने लगा। तभी वहाँ पर किट्टू भी आ गई। किट्टू, जूसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब ये नहीं बचेगा। बस जादुई पेड़, अब कालू कौवा को छोड़ दो। किट्टू के कहने पर पेड़ ने कालू कौवा को छोड़ दिया। किट्टू, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी के साथ गलत